जी जनाब, तो अब हम बात करते हैं बिल्ड स्टेज की। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। इसका नाम जिस तरह ज़ाहिर कर रहा है बिल्ड, कोई चीज़ बनाना, और यहाँ का जो हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था वो क्या था कि आपकी इनकम यहाँ पे 5 से 10% ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। इसका मतलब है आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है ठीक है, गुजारा आपका सही चल रहा है। और बिल्ड, अब यहाँ पे करना क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्ड समथिंग फॉर द फ्यूचर, जो शायद आपको अभी 4 पैसे ना दे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो 4 पैसे क्या ज़्यादा पैसा भी दे आपको और ग्रोथ करने का मौका दे। ये है क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे सोचनी है, समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। मैं अपनी एग्जांपल अगर बताऊँ तो जब मुझे ये कॉन्सेप्ट और चीज़ें क्लियर आई तो ये इंग्लिश की रोड मैप पर बुक बनी कि पैसे लग रहे थे, इन्वेस्टमेंट लग रही थी, टाइम लग रहा था, इसने मुझे रिटर्न कुछ नहीं देना था। इन द लॉन्गर रन ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था और उस कॉन्सेप्ट को लेके फिर मुझे लोगों का रिस्पांस आया, मार्केट ने डिमांड की तो उर्दू बुक आई, फिर इसके साथ ऑडियो बुक आई, फिर रोड मैप पर पॉडकास्ट आया। अब ये सारे काम मैं इसलिए करने के काबिल हुआ कि मुझे समझ आ गई थी कि यार यूसुफ साहब, आप बिल्ड कैटेगरी से ऊपर हैं और यू हैव टू बिल्ड समथिंग फॉर द फ्यूचर, और तभी आप स्टैंड आउट करेंगे। अब होता क्या है कि हम मोस्ट ऑफ द पीपल इस स्टेज में जब आते हैं तब भी वो डे टू डे एक्टिविटीज़ वाले काम कर रहे होते हैं या छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं जो उनको शॉर्ट टाइम में 4 पैसे जनरेट करके दे रहे होते हैं, बट लॉन्गर रन में उनका फ़ायदा नहीं होता और वो छोड़ना मुश्किल होता है। मैं जब इस कॉन्सेप्ट पे गया और बिल्ड के एंगल से मैंने वर्किंग स्टार्ट की तो मैंने कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ छोड़ी जो मुझे अच्छा पैसा दे रही थी या दे सकती थी। कुछ ऐसे काम थे लेकिन इन द लॉन्गर रन फ्यूचर के एंगल से जो मैं अपना विजन या गोल लेके चल रहा था उससे अलाइन नहीं कर रही थी, तो वो मैंने छोड़ा। और उस टाइम पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्डअप भी हुए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात हमने क्या कहा था कि 5 से 10% आपकी इनकम ज़्यादा। तो अगर आप कुछ चीज़ें चलती हुई छोड़ रहे होंगे ताकि ब्रेक इवन करीब करीब आप आ जाए तो चीज़ें हिलेंगी। हो सकता है कुछ 1-2 मंथ से ऊपर नीचे भी आपके हों, जो कि हुए। और यही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको यहाँ पे लेना पड़ता है कि यार मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ जो मुझे अभी 4 पैसे ना दे लेकिन फ्यूचर में आके मुझे हेल्प आउट करे। वो आपकी स्किल डेवलपमेंट भी हो सकती है, वो आपके हो सकता है किसी इवेंट्स को अटेंड करना भी हो सकता है, कोई कोर्स ट्रेनिंग भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट क्रिएशन भी हो सकती है। जिस तरह अगर आप सर्विस एजेंसीज़ के अंदर हैं तो अभी आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो सकता है आपके जहन में कुछ आइडियाज़, कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो आप बनाना चाहते हो। दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप बिल्ड स्टेज के अंदर तो स्टार्ट बिल्डिंग राइट नाउ, जो शायद अभी पैसे ना दे लेकिन हो सकता है साल बाद जब इसको आप लॉन्च करें या 6 महीने बाद लॉन्च करें तो आपको क्लाइंट्स ही ला के दे दें। अभी मैंने रिसेंट एक पॉडकास्ट मेरा जब लाइव किया है उसमें यही हुआ है क्लाइंट के साथ कि उसने एक प्रोडक्ट को बिल्डअप किया और उसको मार्केट में जब लेके गए तो उस तरह का रिस्पांस नहीं आया या मार्केट ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन एक क्लाइंट ने अप्रोच किया काइंड ऑफ मिलता जुलता प्रोजेक्ट के एंगल से, तो उसके पास वही अपना प्रोजेक्ट ऐसे सैंपल के तौर पर था और उसने उसको दिखाया, क्लाइंट को समझ आई और उसने यूँ समझा अपनी जितनी भी कॉस्ट थी उस प्रोजेक्ट से कवर अप कर ली। तो अगर वो काम नहीं किया होता ना तो वो क्लाइंट आता, ना वो कॉस्ट कवर अप होती और सारी चीज़ें, और अब वो डिफरेंट एंगल से चीज़ों के अंदर आगे मूव फॉरवर्ड कर रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे समझना है कि इस स्टेज का जो मेन कॉन्सेप्ट है बिल्ड समथिंग फॉर द फ्यूचर, सिंपल इज़ दैट। और उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, उसके लिए एनालाइज करना पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा और उसके लिए लेट गो करना पड़ेगा आपको शॉर्ट टर्म वाले कुछ ऐसे काम जो लॉन्ग टर्म से अलाइन नहीं करते, तभी स्पेस मिलेगी आपको उस काम के लिए। ठीक है, तो अगर आप बिल्ड स्टेज में तो फिर आपका यहाँ पे रोड मैप क्या होगा और क्या चीज़ों पे फोकस करना है। तो यहाँ पे जो आपका गोल और डेस्टिनेशन काइंड ऑफ 5 फिगर से 6 फिगर तक जाना, यहाँ पे व्हीकल आपकी जॉब भी हो सकती है, फ्रीलांसिंग भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। यहाँ पे जो आपका ड्राइवर है वो यू वांट टू डू समथिंग। ठीक है, आपकी नीड नहीं है, यू वांट टू डू समथिंग, ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपका टाइम रिक्वायर्ड होगा अराउंड 70 से 80%, बाकी आप दूसरे लोगों का टाइम बाय कर रहे होंगे। यहाँ पर अच्छा रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे एक आ रहा है डेलीगेशन स्किल और उससे पहले एक साइन आ रहा है प्लस। इसका मतलब ये कि जो हेल्प स्टेज के अंदर जो हमने 3 स्किल्स की बात की थी, कोर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेलिंग स्किल, उनको छोड़ना नहीं है, उन पर काम करते रहना है। उसके साथ आपको यहाँ पे एक और स्किल को सीखना है, डेलीगेशन की स्किल को।
ठीक है, द आर्ट ऑफ डेलीगेशन, ठीक है, लोगों से जो काम करवाना, डेलीगेट करना और गेट द वर्क डन थ्रू अदर पीपल। यहाँ पे जो आपको एनवायरनमेंट या जो हैबिट को बिल्डअप करना है, इधर भी अगर प्लस साइन है, जो पीछे आपको बताया गया था उसके ऊपर ये चीज़ें भी आपने यहाँ पे वर्कआउट करना है। क्या? रेगुलर कम्युनिकेशन और फॉलोअप। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आप डेलीगेशन के अंदर जा रहे हैं, अक्सर केसेस में क्या होगा, आप काम लेके टीम को दे देंगे एंड यू वेट कि यार अच्छा चलो जब वो फाइनल डेडलाइन आएगी वो बताएगा। नहीं, यहाँ पर आपको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि टीम सही काम कर रही है, उस इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रही है या नहीं। नहीं तो क्या होगा, जब डेडलाइन आएगी वो आपको अपडेट करेंगे, पता चलेगा इंस्ट्रक्शन सही तरह फॉलो नहीं है या काम उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह आप चाहते थे, तो तब तक बहुत देर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेगुलर कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको अजम्पशन से निकलना पड़ता है। एक और मिस कम्युनिकेशन का या लैक ऑफ कम्युनिकेशन का एक और जो कि इंग्रेडिएंट्स है और जिसकी वजह से ये चीज़ होती है कि चीज़ें क्लियर नहीं होती, वो ये होता है कि हम अजम्पशन करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने चीज़ बता दी है और दूसरे ने उसी तरह समझ ली होगी। तो एक जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपने हमेशा यूज़ करनी है, जब भी डेलीगेट करने जाते हैं तो जो भी काम आप करवाना चाह रहे हैं पहले वो बताएं, फिर जब दूसरा बंदा कहे कि हाँ सर समझ आ गई, तो उसे कहे समझ आ गई, रिपीट करो क्या कहा गया है, क्या है टास्क। अगर तो वो उस तरह रिपीट कर लेता है जिस तरह आपने चाहा था, इसका मतलब उसको बात समझ आ गई है। लेकिन अगर वो सही तरह रिपीट नहीं कर पा रहा और कोर चीज़ें नहीं कनेक्ट कर पा रहा, तो दोबारा समझाएं जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमेशा एजम्पशन नहीं करनी है आपने कम्युनिकेशन के अंदर, डायरेक्ट कन्वे करना है, क्लियर करना है, उसके बाद जाके फिर वो चीज़ें प्रॉपर होती हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर आता है अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे अब आपकी टीम के थ्रू अकाउंटेबिलिटी हो रही होगी, आप टास्क देंगे, वो करेंगे, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ नहीं होंगी, और आप उसके हिसाब से मूव फॉरवर्ड हो रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ 20-30% आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा रिसोर्सेज के अंदर। डिफरेंट जो हायरिंग्स करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोगों को आप रखेंगे। यहाँ पे जो आपको गाइड चाहिए, कंसल्टेंट और कोच। अब आपने कुछ चीज़ें कर ली थी, अब आप उस फील्ड के लोगों से उनसे जाके पूछेंगे, गाइडेंस लेंगे, कंसल्ट करेंगे, तो वो आपको तराशने के अमल से गुजारेंगे, आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, ये काम यूँ कर लो, अच्छा ये चीज़ आपने यूँ की थी, यूँ करो, फिर देखो क्या होता है, और वो वहाँ पे आपकी ग्रोथ एक डिफरेंट लेवल पे होगी। यहाँ पे जो आपकी स्ट्रगल और चैलेंजेस आएंगे वो क्या होगा, व्हेन, व्हाट एंड हाउ टू बिल्ड एंड क्रिएटिंग SOPs एंड सिस्टम। जो चैलेंज यहाँ पे आएगा कि क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, कब बनाऊँ, किस चीज़ को बिल्ड करूँ। ठीक है, ये स्ट्रगल रहेगी और ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, पास के एक्सपीरियंस को लेके आना पड़ेगा, लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, और SOPs पे आपको काम करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास वो है वर्स्ट केस सिनेरियो। कि वर्स्ट केस सिनेरियो इसका क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि आपके पास हायरिंग की स्किल आ जाएंगी, डेलीगेशन की स्किल आ जाएगी, और जो सेट्स ऑफ लाइफ है इसमें माइंड सेट पर काम करना पड़ेगा कि यार क्यों मैं बनाऊँ फ्यूचर के एंगल से, क्यों ये काम चलता हुआ छोड़ दूँ। ठीक है चल रहा, अच्छा देखी जाएगी फ्यूचर के अंदर से। ठीक, ये चीज़ों को आपको वर्कआउट करना है। हाँ मैं फ्यूचर इसलिए बनाना चाहता हूँ, ये काम इसलिए करना चाहता हूँ, मुझे कल ये फ़ायदा देगा। आपको प्रोक्रास्टिनेशन होगी, यार इतनी एफर्ट कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, रिजल्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसके लिए पहले से वर्कआउट किया हुआ होगा, अपडेट होगा, क्यों करना चाह रहा हूँ, किस लिए करना चाह रहा हूँ, तो फिर आप कर सकेंगे। ठीक है जनाब, सो दीज आर द 12 स्टेप्स और दीज आर द थिंग्स यू नीड टू डू एट द बिल्ड स्टेज, ताकि आप फिर नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें। जनाब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टेज के बारे में, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।